हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। और आज हम एक नए वीडियो के साथ हैं जो यूपी में हो रहा है। आपको ही पता होगा यूपी में बहुत कुछ हो रहा है आजकल भाई। जब से योगी गवर्नमेंट आई है बहुत बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आज एक इसमें से एक चेंज जो भी रीसेंट चेंज हुआ है कि जहाँ पे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर हट गए हैं। और वहाँ पे ऐसा रूल हुआ है कि जैसे कई रिलीजियस प्लेसेस थे वहाँ पे 4-5 लाउड स्पीकर थे, तो अब वहाँ पे एक ही लगा रहेगा। उसका भी वॉल्यूम कुछ डेसिबल तक होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। मतलब बेसिकली कि बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। उस पूरे कैंपस के अंदर होना चाहिए, उस रिलीजियस प्लेस के कैंपस के अंदर होना चाहिए। कोई नई प्लेसेस पे आप नहीं लगा सकते, जहाँ पुराने लगे वहाँ भी कम कर दो। तो ये भी एक बहुत पीसफुल तरीके से हुआ है। तो जो यूपी का एक गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है वो पूरे कंट्री के लिए एग्जाम्पल है कि बिल्कुल मतलब शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चीज़ें की जाती है बिना राइट्स करवाए। तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो को हम देखेंगे, उसके बाद हम बातें करेंगे। तो इस जो वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उनके वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरी वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो, फिर बातें करेंगे। स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज मतलब धीमी आवाज। यूपी में सरकार की तरफ से जो डेडलाइन जारी की गई 30 अप्रैल, उससे पहले ही लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं या फिर लाउड स्पीकर की आवाज वॉल्यूम कम कर दी गई है। और आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज भी देती चलती हूं। उत्तर प्रदेश में जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, जानकारी मिलने तक यूपी में तेजी से हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर। 6000 से ज्यादा जगहों पर लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। यह आज 27 अप्रैल दोपहर तक का आंकड़ा है, जबकि करीब 30,000 जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। निष्पक्ष तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है। सभी धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां पर एक ही तरीके से यह नियम लागू करवाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रशासन की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही। धार्मिक स्थल अपनी मर्जी से लाउड स्पीकर्स की संख्या या तो कम कर रहे हैं या फिर उसकी आवाज धीमी कर रहे हैं। कहीं लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, कहीं कम हो गई है लाउड स्पीकर की तादाद, और तो कहीं धीमी हो गई लाउड स्पीकर की आवाज। देश के ज्यादातर हिस्सों में जब लाउड स्पीकर की आवाज पर सियासी शोर मचा, तो यूपी के हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कई जगहों पर धार्मिक स्थलों ने खुद ही पहल करते हुए लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी। सीएम योगी जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, वहां मिसाल पेश करते हुए लाउड स्पीकर की संख्या और आवाज कम करने के साथ लाउड स्पीकर को मंदिर की तरफ घुमा दिया गया है, यानी आवाज ज्यादा बाहर नहीं जाएगी। पुरानी परंपराओं को बरकरार रखा जाएगा, नई परंपरा नया स्थापन नहीं होगा। कहीं पे भी अवैध रूप से लाउड स्पीकर का स्थापना हम अलाउ नहीं करेंगे। गोरखनाथ मंदिर के पास ही राम जानकी मंदिर और जहानाबाद मोहल्ले की मस्जिद, दोनों जगह लाउड स्पीकर की संख्या और आवाज दोनों कम कर दी गई। और मस्जिद हो या मंदिर, एक सुर में सीएम योगी की तारीफ की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश है उसका सिरोधार्य है, क्योंकि वो राज्य हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ही ये नियम लागू किया है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने गोरखपुर में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा है, हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है उनके हुक्म को माने। तो हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत के जो फैसला है उस पर अमल करें और जो लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उसको सीमित रखें। प्रशासन अपनी तरफ से भी अवैध लाउड स्पीकर तो हटा ही रहा है। कई जगहों पर धार्मिक स्थलों ने खुद पहल करते हुए लाउड स्पीकर की संख्या कम कर दी है। शहर के चौक इलाके में जामा मस्जिद स्थित है। कल तक यहाँ मस्जिद की छत पर 6 लाउड स्पीकर लगा करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, उनके निर्देश के बाद यहाँ की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 4 स्पीकर को हटा दिया है। मस्जिद में अब सिर्फ 2 स्पीकर ही बचे हुए हैं। इन दोनों स्पीकरों का वॉल्यूम भी काफ़ी कम कर दिया गया है। पूरे यूपी में लोग एक सुर में सरकार के फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
मंदिर और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के साथ ही सबसे नियम बदलने की अपील भी की जा रही है। सरकार भी बिना भेदभाव के सबकी भलाई का दावा कर रही है। कोई ये गलतफहमी में ना मुब्तला हो कि कोई ये कानून सिर्फ मस्जिदों ही के लिए है, बल्कि तमाम लाउड स्पीकर्स के लिए है। तो बेहतर ये है कि जितनी भी इबादतगाहें हैं सबको कानून पर पूरी तरीके से अमल करना चाहिए। हमारे आम भाई बंधु लोग, हमारे सभी धर्म के लोग इन चीज़ों को मानते हैं जो सरकार गाइडलाइंस बनाती है, क्योंकि आज आम जनमानस में सभी लोगों में एक विश्वास है कि हमारी सरकार वही फैसले लेती है जो जनता के हित के लिए है। दरअसल सीएम योगी ने अवैध लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन को सख्ती के निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश हैं। 30 अप्रैल तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने रिपोर्ट मांगी है। लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों पर कार्रवाई होगी। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए थे। मंदिरों से, मस्जिदों से, अन्य धर्म स्थलों से जो है लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या फिर उनकी साउंड जो है निर्धारित मात्रा में कर दी गई। हर जनपद में ये काम तेजी से हो रहा है और संवाद बनाकर सहयोग करके जो है इस काम को किया जा रहा है। देश के कई शहरों में लाउडस्पीकर को लेकर हो रही राजनीति से उलट यूपी के कई शहरों में लाउडस्पीकर के शोर के खिलाफ जिस तरह की पहल देखी जा रही है वो तारीफ के काबिल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुआ खत्म। वीडियो में हमने देखा कि यूपी में कोई भी चीज़ कितना अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। प्रॉपर गवर्नेंस का एग्जांपल है यूपी। एक टाइम पे क्या हुआ करता था वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ तो मुझे पता है एक टाइम में कितना गुंडा राज, क्या क्या चीज़ें, कितनी सारी मिसमैनेजमेंट चीज़ों में होती थी, कितनी धांधली, एक अच्छा पैटर्न नहीं था। लेकिन आज के डेट में कितना एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक अच्छा गवर्नेंस का एग्जाम्पल जो पूरा देश फॉलो कर सकता है और लोग फॉलो कर भी रहे हैं। यूपी को असम के सीएम भी फॉलो कर रहे हैं, एमपी के भी सीएम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको राइट्स रोकने हैं, क्योंकि जो राइट्स होते हैं जो हिंदू और मुस्लिम में, ये क्यों होते हैं, इनसे क्या होता है, एक तो मतलब इसमें जो वायलेंस होता ही है, लोगों को चोटें लगती है, वो तो अलग है। इससे क्या होता है, हमारे स्टेट की, हमारी कंट्री की बदनामी भी होती है और हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई आप जब लड़ोगे तो फिर काम तो रुक जाएगा ना, अपना काम छोड़ के लड़ोगे। और हमें लगता है एक दिन या कुछ घंटे काम छोड़ने से क्या नुकसान, इससे बहुत नुकसान होता है। जब हम काम छोड़ देते हैं और राइट्स पे आते हैं, आपको नहीं पता इससे कंट्री का कितना नुकसान है। दूसरी बात कि इस तरह की चीज़ें से ऐसा नहीं ना कि राइट्स एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो इसका जो रूट कॉज क्या है उस पर यूपी में काम किया गया है कि बेवजह का दंगे फसाद, बेवजह के, देखिए किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करना है, लेकिन जो बेवजह का, जिनको बिना मतलब का मुद्दा बना रहे, छोटी छोटी चीज़ों को, रिलीजियस सेंसिटिव चीज़ें उनको उठाना, तो भाई यहाँ के लोग थोड़े हैं। भाई हम रिलीजियस, सब लोग भाई अपने रिलीजन से प्यार करते, करना भी चाहिए, नो डाउट, पर उसी साथ साथ हमको दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हैं हम वही सब है, हमारा रिलीजन ये सब कुछ है। जो ऐसी मेंटेलिटी लेके चलते हैं, जो इस तरह की सोच लेके चलते हैं, उसी वजह से प्रॉब्लम आती है और हम देख रहे हैं। और यूपी में इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से टैकल किया गया। बिलीव मी गाइज, मैं यूपी में हूँ, मैंने देखा है, सेवरल एग्जाम्पल से मैं आपको बता सकती हूँ। जब राम मंदिर बना था यूपी में तो लोगों को लगा था बहुत बहुत बवाल होगा, बहुत दंगे, क्या क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत पीसफुल तरीके से ट्रांसफ़र हो गया वो जो लैंड का, और उनको भी एक मतलब अलग से ज़मीन मिल गई जहाँ से वो भी खुश, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बनाया। वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई है वो मस्जिद के अंदर, वहाँ पे किचन, कम्युनिटी किचन बनाया, म्यूजियम बनाया। तो मतलब सबको एक पर जितना सोचा गया था कि इतने ड्रामे होंगे, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, जो भी यूपी में दंगे करते थे तो पहले तो उनके तो जो, भाई जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हो, पैसे से बनती है, तो फिर आपके पास, तो फिर सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर दिया, उनके पैसे से कंपनसेट। पहले क्या होता था, कुछ नहीं होता था, बच जाते थे, तो इनके मन बढ़ गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब खुद की प्रॉपर्टी, बुलडोजर, आप तो सुन रहे हो बुलडोजर मॉडल यूपी में बहुत फेमस है, फिर उसको असम में भी फॉलो कर लिया गया, फिर वो एमपी में भी फॉलो हो गया। तो जब ऐसा होता है, जब एक मिडिल क्लास आदमी का घर जाता है, तो भाई उसकी नींव टूट जाती है, उसका स्पाइन टूट, उसका बैकबोन टूट जाता है, और इससे आसपास के लोगों को भी लेसन मिलता है। एक एग्जाम्पल सेट करने की हमें ज़रूरत थी और इस एग्जाम्पल सेट हुआ है और लोगों के मन में डर हुआ है। आपने रामनवमी के टाइम देखा कि जहाँ पे यूपी में इतने जगह, सब जगह जल से सब जगह जितने भी जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकली, तो वहाँ पे कोई दंगे नहीं हुए। एमपी में हुए, एमपी में भी इस बार एग्जाम्पल सेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। एक बार जब हमें अच्छे से एग्जाम्पल सेट, लोगों को पता है कि हमारे पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। दिल्ली में देखा आपने क्या हुआ, दिल्ली में भी वही चीज़ हुआ, बुलडोजर वाला सीन। भाई जब आप किसी के भाई पत्थर फेंकोगे तो क्या करेंगे। आई नो बहुत लोग होंगे कि भाई एक अच्छे तरीके से किया जाए, एक प्रॉपर कानून, लॉ एंड ऑर्डर से, कि आप कौन होते हैं सजा देने वाले।
पर कुछ चीज़ तो सीसीटीवी कैमरे में सामने सामने कैप्चर्ड है, वो दिख रहा है कि सामने से पत्थर आ रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने से हो रही हैं, उस चीज़ों में भी मतलब एक इस चीज़ में बिल्कुल दंगे नहीं यूपी में, तो लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि कितने अच्छे से, कोई नाखुश भी नहीं है क्योंकि वहाँ उस टाइम सब कुछ खुश भी। और उसके बाद अब देखिए जो अजान वाला दिक्कत थी, ये महाराष्ट्र में भी चल रही है और भी जगह चल रही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने भी देखा कि वहाँ पे की जो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप मस्जिद के कम से कम 5 से 10 किलोमीटर, आई डोंट नो, मेरे डिस्टेंस अच्छे से रिमेंबर नहीं है, तो उसके आसपास आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हो। और 2 MP या MLA थे, कोई राणा करके, 2 राणा कपल, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, वो भी हाउस अरेस्ट में है इस चीज़ को लेके। और यूपी में क्या ऐसा कुछ भी सीन नहीं है भाई, जितने भी रिलीजियस प्लेस है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पे उनके जो नंबर ऑफ लाउड स्पीकर है वो कम कर दिए गए हैं और उसको इस तरह से मेंटेन किया गया, जैसे दिखा ना, डायरेक्शन चेंज कर दिया है कि मंदिर की तरफ ही डायरेक्शन कर दिया गया, उसका साउंड वॉल्यूम कम कर दिया ताकि वो कैंपस से बाहर ना निकले। तो इस तरह की चीज़ें हुई, लोगों को लगा था इसमें भी बहुत बवाल हो, क्योंकि देखिए आप एक बात सोच के देखिए ना, जब मंदिर बना था या जब मस्जिद बना था, जब पूजा पाठ की विधियाँ बनी थी, जब रिचुअल्स बने थे, तो उस समय लाउड स्पीकर था ही नहीं, तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया। हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, इससे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते, क्योंकि भाई जब ये चीज़ें बनी थी तो ये चीज़ थी ही नहीं ना। जब हमारा रिलीजन आया था एग्जिस्टेंस में, जब हमारे रिचुअल्स बने थे, तो ये चीज़ थी ही नहीं, सोचने वाली बात है। तो फिर इसको कनेक्ट करके झूठ मूठ का परेशान होना और झूठ मूठ का ऑफेंड होना कि हमारे रिलीजियस राइट को हर्ट कर दिया, तो गलत बात है ना। उस टाइम सच में नहीं था, ये तो जब चीज़ें डेवलप हुई, साइंस डेवलप हुआ, तब आया। तो एक लॉजिकल सोचो तो ये आप किसी के लिए झूठ मूठ का नॉइज़ पॉल्यूशन करता है, बेवजह का दंगे फसादात करता है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, और आप बताइए आपको यूपी का गवर्नेंस मॉडल कैसा लग रहा है आजकल का बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।